Hello students, good evening. Good evening, Ayushi, Suchi, Prantika. Good evening, everyone. I welcome you all to the Pradis Education and students. Today we are going to start our new chapter, hydrocarbons. क्रोमेटोग्राफी बचा है, मुझे याद है, कर लेंगे हम लोग उसको, याद नॉट वरी। आज हम हमारा एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। बेटा ये जो चैप्टर है, जो हमने अभी लास्ट चैप्टर पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है हमें हाइड्रोकार्बन में काम आने वाले हैं। क्या हाइड्रोकार्बन में हमने जो भी लास्ट चैप्टर हमारा रिसेंटली कंप्लीट किया है, बेसिक ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को भूलना नहीं है, उनको रिवाइज करते रहना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, नाउ वी आर अबाउट टू बिगिन आवर न्यू चैप्टर, द हाइड्रोकार्बन्स। गुड इवनिंग याचना, सानिया, मानसी, गुड इवनिंग एवरीवन। Mute your camera, mute your voice and on your cameras. Everyone should on their cameras. Good evening, Rimjim. Good evening, beta. Good evening, Lavanya. तो तैयार हो नया चैप्टर पढ़ने के लिए, हाइड्रोकार्बन्स? Are you all ready? Hydrocarbons, our new chapter. Okay, lecture 1. Start करें? Good evening, Sanya, Mamona. Good evening, everyone. So बेटा हम लोग हमारा लास्ट चैप्टर जो पढ़ा है, बेसिक ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट, यहाँ पर बहुत यूज होंगे, यहाँ पर बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, उनको भूलना नहीं है। ठीक है, ये भी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। ओके, चल सबसे पहले हम देखेंगे ये ऑर्गेनिक, ये एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन्स है क्या, हम किसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं। सो बेटा हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे कंपाउंड, नाम से ही समझो, हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। सिंपल है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिनके नाम में ही इनका मतलब छुपा हुआ है बेटा, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। गेटिंग? सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन है क्या? तो क्या है हाइड्रोकार्बन? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलेंगे उनको हम? हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब देखो ये जो हाइड्रोकार्बन है, इनका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है आजकल, इनका हाइड्रोकार्बन का कहां कहां पर इनका यूज है? तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एलपीजी एंड सीएनजी, कहां पर यूज हो रहा है? एलपीजी, डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी? फुल फॉर्म पता है तुम लोग को एलपीजी और सीएनजी का? नहीं पता? एलपीजी होता है बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी क्या है आपका? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का क्या होता है? सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना? क्या एलपीजी का क्या हो गया हमारा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यस सुची। एंड सीएनजी क्या हो गया हमारा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो बेटा ये जो एलपीजी और जो सीएनजी है, इतने चीप क्यों है ना, और इतने पॉल्यूटेड फ्री क्यों है? तो बेटा क्यों है, क्या रीजन है इनका? क्या रीजन है? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। किससे बनते हैं ये? हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, इनका बहुत बड़ा यूसेज है बेटा। कार्बन और हाइड्रोजन इसमें यूज होते हैं, जो हमारी नेचुरल गैस है उनको लिक्विफाइड करके ये बनाए जाते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन सबसे इंपॉर्टेंटली सीएनजी और
एलपीजीज में है बेटा पेट्रोल और डीजल, तो विदाउट हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स पॉसिबल ही नहीं है। कैरोसिन हो गया, आप पेंट्स वगैरह में देख सकते हो, पेंट्स में इसका यूज है, आप डाइज में यूज देख सकते हो। और बेटा ये जो है ये पेंट्स हो गया आपका, ये डाइज के लिए हो गया। और दूसरा पॉलीमर्स, पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, इनमें भी इनका यूज होता है, इनमें भी इनका यूज होता है। तो हम क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या हो गया, हाँ क्या क्या हो गया हमारा। सबसे पहले हमने देख लिया हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। हु इज दिस? आत्या। ओके बेटा, हेलो, गुड इवनिंग, यू आर अ न्यू स्टूडेंट, सो इट्स वेरी गुड, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर है ना, इजी समझ में आएगा। आत्या आज भी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा हाइड्रोकार्बन, सो ऑल द बेस्ट बेटा, पढ़ो, है ना। हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन का कहां पर यूज हो गया हमारा, एलपीजी हो गए, सीएनजी हो गए, पॉलीमर्स हो गए, पेंट्स हो गए, कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, हमारे पॉलीमर्स, पेंट्स, डाइज हो गए। इन सब जगह पर हमें किस चीज का यूज मिलेगा, हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट मिलेगा। इन सब जगह पर हमको क्या मिलने वाला है, हाइड्रोकार्बन्स, गेटिंग, है ना, क्या मिलेगा यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा हमको याद रखना है हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन, और हाइड्रोकार्बन्स हमको मोस्टली कहां पर मिलेंगे, क्या क्या, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, पेंट्स, पॉलीमर्स एंड डाइज, ठीक है, क्या क्या, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, पेंट्स, डाइज एंड पॉलीमर्स, ये सब जगह हमको कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। एंड कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में कंपाउंड्स हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सॉरी, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये तो हम अभी अभी हमारे लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस में भी हमने पढ़ा। हाइड्रोकार्बन, तो बेटा कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके हिसाब से हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं, उसके हिसाब से हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं बेटा। पहला हो गया आपका सैचुरेटेड, दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड, एंड थर्ड वन इज द एरोमेटिक। क्या क्या हो गया, एक सैचुरेटेड हो गया, दूसरा आपका अनसैचुरेटेड हो गया, और तीसरा पोर्शन होता है आपका एरोमेटिक। अब बेटा तुम लोगों को पता है सैचुरेटेड हम किसके बारे में बात करते हैं, एल्केन, जिनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम किसके बारे में बात करेंगे, एल्कीन, जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, अरे तीसरा कहाँ गायब हो गया, और तीसरा क्या बात करेंगे, एल्काइन, जिनके बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। ब्रैकेट ले ले, व्हाइट दिख रहा है, आई थिंक नॉट विजिबल, है ना। तो दूसरा क्या हो, तीसरा क्या हो गया हमारा, एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, है ना। तो क्या जो हमारे हाइड्रोकार्बन है वो 3 टाइप के हैं, पहला सैचुरेटेड हो गया बेटा, दूसरा अनसैचुरेटेड, एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसैचुरेटेड में 2 पोर्शन आता है, ऐसे कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, दैट आर एल्कीन्स, वो इस कैटेगरी में आएंगे, और जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्काइन, वो इस कैटेगरी में आएंगे। एरोमेटिक इज रिलेटेड टू द समथिंग, द स्मेल ऑफ एरोमा, इसके अंदर हमारे कौन से कंपाउंड आ जाएंगे, बेंजीन वाले, है ना। अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बेंजीन को, रेजोनेंस वगैरह बहुत अच्छे से देखा है, तो एरोमेटिक में हमारे कौन से आ जाएंगे, बेंजीन वाले। ये तो हम लोग को पता है ना, अभी अभी तो पढ़ा है, याद है कि नहीं, क्यों सानिया, रिमझिम याद है, अभी भी पढ़ा है ना ये, याद है सबको। तो सैचुरेटेड हो गया बेटा, अनसैचुरेटेड हो गया, और तीसरा कौन सा होता है हमारा, एरोमेटिक। थर्ड वन इज विच, एरोमेटिक। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड द थर्ड वन इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलो, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये भी पता है तुम लोगों को, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, जैसे कि क्या, ये है ना,
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, जिन्हें हम एल्केन कहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स में भी बताया है, पूरी बातें वही रिपीट है, CnH2n+2 बताया था बेटा। एल्केन में हमने पढ़ा है कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ओके, अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा, ये ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज्ड भी हो सकते हैं। तो हमने लिखा है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं। तो ओपन चेन जल्दी से देख लो, ओपन चेन है ये। अब हमने इसको क्लोज फॉर्म में कर दिया, ये क्लोज चेन हो गया। क्लोज फॉर्म में कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको ब्यूटेन बनाना है तो ब्यूटेन का ओपन कैसे बनाओगे? CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका ब्यूटेन होता है। अगर इसे मुझे क्लोज करना है तो ये मैंने इसे क्लोज कर दिया, एक कार्बन यहाँ होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बन गया क्लोज चेन, है ना? एक ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया और एक क्लोज चेन हो गया। तो जितने भी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम ओपन तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वी कैन रिप्रेजेंट देम एज वेल एज इन द क्लोज चेन फॉर्म आल्सो। ओके, एक ओपन चेन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? हमारा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तुम लोगों को पता है या तो डबल बॉन्ड आता है, अभी अभी बताया, जिसे हम एल्कीन कहते हैं, या फिर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आता है जिसे हम एल्काइन कहते हैं, है ना? जिसे हम एल्काइन कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गए हमारे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या हो जाएंगे हमारे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तो पता ही है ना, पता ही है ना बच्चों। फिर थर्ड कौन सा होता है हमारा? एरोमेटिक। एरोमेटिक भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। बेंजीन रिंग्स आती हैं इसमें, क्या आ जाएंगे? बेंजीन रिंग के कंपाउंड आते हैं जिससे अलग अलग हाइड्रोजन अटैच रहते हैं। देखो बेटा, बेंजीन को क्लोज फॉर्म में कैसे लिखते हैं और इसके हाइड्रोजन कैसे बनते हैं, सबसे एक 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 हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ रहता है ना? देखो, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगाओ, यहां से कुछ कंपाउंड्स के नाम समझ लो। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा हो तो उसे टाउलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाउलीन बोलते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो, बेंजीन रिंग के ऊपर, यहां पर काम आएगा, मैं पहले बता देती हूँ, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाउलीन देते हैं। बेटा प्रीवियस स्लाइड में कुछ है ही नहीं मैमूना, बस एल्कीन और एल्काइन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, है ना? एरोमेटिक वाले में मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अगर बेटा देखो दो बेंजीन रिंग साथ में बनी होती है, अगर दो बेंजीन रिंग साथ में बनी होती है तो उन्हें नैप्थलीन कहा जाता है। ये सब इनके कॉमन नेम है, ये सब क्या है? इनके कॉमन नेम है। अगर दो बेंजीन रिंग साथ में बनी होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? नैप्थलीन। क्या बोलेंगे उनको हम? नैप्थलीन। याद रखना, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 है तो उसे टाउलीन बोलते हैं, अगर दो बेंजीन रिंग साथ में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नैप्थलीन। क्या बोलेंगे उसको हम? नैप्थलीन। ओके, व्हाट आत्या? Carbonic effect? What you are talking बेटा? रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, हाँ वो तो करते हैं। देखो, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा है तो उसे क्या बोलते हैं? टाउलीन बनते हैं, है ना बेटा? अब देखो, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है और उसके साइड में भी CH3 लगा है, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, याद है? ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। हाँ, ये सब पढ़ेंगे हम, आते हैं लास्ट में बताऊंगी मैं एरोमेटिक्स के सारे यूजेस, डू नॉट वरी, है ना? अगर बेंजीन के ऊपर CH3 है और ऑर्थो पोजीशन पे भी CH3 है तो इसका नाम होता है ऑर्थोजाइलीन। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑर्थोजाइलीन, है ना? अगर बेटा मेटा पोजीशन पे CH3 लगा हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? मेटाजाइलीन। और अगर पैरा पोजीशन पे CH3 लगा हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैराजाइलीन।
क्या बता रही हूं मैं, अगर सिर्फ ऊपर CH3 लगा होगा बेंजीन रिंग के तो टाउलिन, अगर टाउलिन के साथ ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है तो ऑर्थोजाइलिन, अगर हमारे इसके साथ के टाउलिन के साथ मेटा पोजीशन पे अगर CH3 लगा है तो मेटाजाइलिन, अगर हमारे किसके साथ टाउलिन के साथ पैरा पोजीशन पे CH3 लगा है तो पैराजाइलिन। ऑर्थो मेटा पोजीशन से याद है ना बेटा, जस्ट बिल्कुल साइड में होता है तो ऑर्थो होता है, एक छोड़ के होता है तो एडजेसेंट होता है, एंड आमने सामने होता है फर्स्ट एंड फोर होता है तो पैरा होता है। व्हाट हैपेंस आना, व्हाई वाज सेइंग सॉरी बेटा, ठीक है, ओके ओके नो प्रॉब्लम, आई गॉट इट, ठीक है ना। चल तो अब बेटा देखो, हमने और हाइड्रोकार्बन्स में क्या पढ़ना है और किस फॉर्मेट में पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपकी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक जाएगा। ये क्या, ये जो फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी 12th की केमिस्ट्री तक जाएगा। देखो हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे और बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसे किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे बेटा, सबका सेम फॉर्मेट होगा, सबको समझना भी सेम फॉर्मेट में और सब में पढ़ना भी सेम फॉर्मेट में। देखो सबसे पहले हम सबके डेफिनेशन देखेंगे, पहला फॉर्मेट हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। दूसरा, अगर किसी में क्लासिफिकेशन है तो देखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं देखेंगे, है ना। अगर एल्केन का फर्दर क्लासिफिकेशन होगा तो मैं आपको बताऊंगी, नहीं है तो नहीं बताऊंगी। तो क्लासिफिकेशन वाला किसी में दिखता है और किसी में नहीं दिखता। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद दूसरा पार्ट हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद थर्ड पार्ट आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे, है ना, उसका जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। थर्ड आप लोग नॉमेनक्लेचर, जो अब ये भी आप सीख भी चुके हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन आपको हर चैप्टर में फिर से नॉमेनक्लेचर आएगा, सबका अलग अलग से आपको नॉमेनक्लेचर भी पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का बेसिक इंट्रो हम जो है ले चुके हैं। कितने टाइप के आइसोमेरिज्म थे क्विकली बता दो मुझे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म वाज देयर? यस याचना, रिमझिम, सानिया बताओ मुझे फटाफट, कितने टाइप के आइसोमेरिज्म थे? आयुषी, लवानिया, मैमूना, नैना, कितने टाइप के आइसोमेरिज्म्स थे? हाउ मेनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वर प्रेजेंट देयर? हाँ जी, सुची, जोइश, हाउ मेनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वर देयर? सानिया कितने थे बेटा, पढ़े थे ना हमने? स्ट्रक्चरल और स्टीरियोमेरिज्म दो, हाँ स्ट्रक्चरल स्टीरियो, फिर स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स बताए थे मैम ने? स्ट्रक्चर में बेटा मैंने बताए थे ना, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, 6। यस जोइश, है ना, वेरी गुड बेटा, ये सब बताए थे, है ना, भूलना थोड़ी ना है। तो हम आइसोमेरिज्म यहाँ पर बेटा हर में देखेंगे कि पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म देता है, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर बेटा हम देखेंगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या तरीका है जिससे हम उसको बनाएंगे, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मैं एल्केन के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो एल्केन कौन कौन सी किन किन चीजों से बनता है, वो सारी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एल्केन, अगर मैं एल्केन के बारे में बात कर रही हूँ तो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसका ऑर्डर, उसका साइज, उसका कलर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका डाइपोल मूवमेंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ये सारी बातें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। फिर लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज का होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखेंगे कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो किन किन के साथ रिएक्ट करके हमें और क्या क्या कंपाउंड देता है, यानी कि प्रिपरेशन में तो इसको हम बनाना सीखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम उसको जिसको हमने बना लिया है उसको हम दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट करा के ये देखेंगे कि वो क्या क्या बनाता है ना। तो बेटा ये फॉर्मेट हमारा 12 तक चलेगा।
अभी तो तुम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हो, है ना, 12th में तुम लोग हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, ये सब पढ़ोगे। तो उन सब में भी आपको ये सारा फॉर्मेट चलेगा, उसमें भी यही सारा फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन आपको पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में हमें 4 चीजें पढ़नी है। डेफिनेशन सबसे पहले इसका, जैसे एल्केन पढ़ रहे हो तो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन है तो स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। जिसमें से प्रिपरेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। यहाँ पर आपको बेटा नेमिंग रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। नेमिंग रिएक्शंस क्या मतलब, साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से रिएक्शन होगी और वो नेमिंग रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी आपको 11th से ही क्या करना है नेमिंग रिएक्शंस के लिए, आप एक अलग से कॉपी बनाओगे जिसमें आप 11th से लेके 12th तक की सारी नेमिंग रिएक्शंस लिखते हुए जाओगे, है ना। आपको लास्ट कम से कम 60 to 70 आउट ऑफ 100 करीब करीब आपकी नेमिंग रिएक्शंस हो जाती हैं। 12th में बहुत ज्यादा है क्योंकि 12th में ऑर्गेनिक पोर्शन ज्यादा है। अभी तो हमें सिर्फ 11th में हाइड्रोकार्बन्स ही पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस होंगी, आई विल टेल यू, ज्यादा नहीं होंगी इस ईयर, आपको 10-20 नेमिंग रिएक्शंस विल बी देयर, वो आपको अलग से पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। आज के लेक्चर में भी हो सकता है कि मैं आपको एक नेमिंग रिएक्शन पढ़ा दूं, है ना। आज के लेक्चर में भी हम एक नेमिंग रिएक्शन पढ़ सकते हैं। पढ़े बेटा, स्टार्ट करें हमारा पहला कंपाउंड। फॉर्मेट समझ गए, फॉर्मेट क्लियर है सबको, कैसे फॉर्मेट पढ़ना है, एवरीवन फॉर्मेट क्लियर है, ठीक। चल, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एल्केन। एल्केन क्या होते हैं, एल्केन्स। तो बेटा एल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अभी बताया मैंने एल्केन सैचुरेटेड है। एल्केन्स क्या है बेटा, सैचुरेटेड है ना, जिनके बीच में कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो बस वही लिखा है, एल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिनके बीच में क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या मिलेगा देखने को हमें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या है, these are the saturated open chain hydrocarbon which contain the single bond between the carbons। अब एल्केन का सबसे पहला मेंबर क्या होता है, मीथेन। एल्केन का पहला मेंबर, सबसे पहला मेंबर मीथेन है, CH4 है इसका पहला मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। मीथेन एक गैस होती है, मीथेन एक गैस होती है जो हमें कोल माइंस और मार्शी प्लेसेस पे मिलती है। क्या बताया मैम ने, मीथेन एक गैस है जो हमें कोल माइनिंग जब की जाती है, कोल को खदान में से निकाला जाता है, कोयले को, कोल माइनिंग या फिर जो मार्शी, जो स्वैम्पी एरियाज, जो मडी वाले एरियाज होते हैं, वहां पर हमको ये CH4 मीथेन गैस देखने को मिलती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार लिखा आ जाता है विच इज अ मार्शी गैस, है ना। कई बार आपको लिखा आ जाता है कि कौन सी मार्शी गैस होती है, तो मार्शी गैस कौन सी होती है, मीथेन। कौन सी होती है, मीथेन, याद रखोगे आज से। मार्शी प्लेस पे पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है आपकी, मीथेन, CH4, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बेटा जो एल्केन है, इन्हें पहले पैराफिन्स कहा जाता था। एल्केन्स को पहले क्या कहा जाता था, पैराफिन्स कहा जाता था, है ना। पैराफिन्स कहा जाता था, क्यों, क्योंकि जिनकी लिटिल अफिनिटी होती है। पैरा मतलब क्या होता है, लिटिल, ठीक है, लिटिल। और एफिन्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एफिनिटी। एफिन्स का मतलब क्या होता है बेटा, एफिनिटी। तो जिनकी लिटिल एफिनिटी होती है उनको पहले एल्केन्स माना जाता था, इसलिए इसको हम पहले पैराफिन्स कहते थे, पैराफिन्स कहते थे। एल्केन का जनरल फॉर्मूला तो सबको पता ही है, CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। हमारी मार्शी प्लेस पे पाई जाने वाली कौन सी गैस है, मार्शी गैस कौन सी हो गई हमारी, CH4, मीथेन, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2। क्लियर,
मीथेन हमारा एक गैस है जो कोल माइंस और मार्शी प्लेसेस पे पाया जाता है। एल्केन की डेफिनेशन मिल गई। पहला जो हमारा कंटेंट था वो डेफिनेशन का था। डेफिनेशन का कंटेंट हमारा क्लियर होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? एल्केन सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका पहला मेंबर मीथेन है। मीथेन एक ऐसी गैस है जो मार्सी प्लेसेस पे पाई जाती है, कोल माइनिंग में पाई जाती है। फिर मीथेन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनकी लिटिल एफिनिटी होती है। फिर जो ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, है ना, उन्हें। फिर इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। अब बेटा दूसरा फॉर्मेट जो था हमारा वो किससे रिलेटेड था? क्लासिफिकेशन। तो एल्केन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। डेफिनेशन हो गई, एल्केन का क्लासिफिकेशन है नहीं, एल्केन्स का क्लासिफिकेशन है नहीं। तो तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा स्ट्रक्चर है। एल्केन का जो तीसरा पॉइंट हमको पढ़ना है वो क्या हो गया? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। अब एल्केन में भी हम किसका स्ट्रक्चर बात करेंगे बेटा? जो इसका पहला मेंबर है ना CH4 मीथेन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो बेटा मीथेन का तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसका? टेट्राहेड्रल। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना। वेस्पर थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जो है ऑडिबल स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? चलो, तो क्या जो हमारा CH4 होता है ना, इसका शेप क्या होगा बेटा? टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल होगा तो तुम लोगों को पता है टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है ना। यही होता है। यहाँ पर भी वही है, देखो बेटा, C से एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। 4 हाइड्रोजन हो गए, है ना। 4 हाइड्रोजन हो गए बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरेंज होता है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा, जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 5 मिनट का। 109 डिग्री 5 मिनट का, ठीक है। और देखो बेटा, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर की होती है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ 112 पिकोमीटर की होती है, ठीक है। अब कितने सिग्मा बॉन्ड है तुम लोगों को दिख रहे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एटम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाता है ना। 3 सिग्मा बॉन्ड है। CH4 में तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, नॉट 3 बेटा, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। CH4 में हमें 4 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? sp3 हो जाता है। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने क्या क्या देख लिया बेटा? जो CH4 है उसका, उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। सेकेंड, उसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 25 मिनट होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 112 पिकोमीटर होती है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ 112 पिकोमीटर होती है। और अगर इथेन आ जाता तो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है। So these are the important concepts from the structure. स्ट्रक्चर में से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने निकाले हैं वो क्या क्या हो गए? कि 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगा। शेप टेट्राहेड्रल है
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 25 मिनट है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ 112 है और कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 115 पिकोमीटर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर है। शेप कैसा होता है टेट्राहेड्रल का, शेप भी बता देती है मैम। इस तरीके से हम इसका शेप बना लेंगे, है ना। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, इसका शेप बना लिया। ये हो गया हमारा कार्बन हाइड्रोजन का। किसी को कोई प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर तक, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट टिल हियर? डेफिनेशन पढ़ ली हमने, स्ट्रक्चर पढ़ लिया। नो डाउट एवरीवन, वेरी गुड बच्चों, सबको सब क्लियर है? चल, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? अब हमारी डेफिनेशन हो गई, क्लासिफिकेशन था नहीं, स्ट्रक्चर हो गया, नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर तुम लोगों ने अभी अभी सीखा है, नॉमेनक्लेचर तो अभी अभी सीख के आए हो, है ना। फिर भी देख लेते हैं। नाम मैं तुम लोगों को लिखने को दे रही हूँ, मुझे नाम लिख के बताओ बेटा। रूल्स तुम लोगों को पता है, चेन सिलेक्ट करनी है, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करने के बाद उसकी नेमिंग करनी है, नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करनी होती है, लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है। ये सारी बातें मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि अभी अभी हमने बेसिक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। उसके बाद तुरंत ये चैप्टर लेने का मतलब सेंस ही यही होता है कि हमको फिर से वो कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करना है, फिर से आप लोगों को आता है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द नेम, आप मुझे IUPAC नेम लिख के बताएंगे, फिर हम कॉमन नेम की बात करेंगे। मुझे नेम लिख के बताएंगे, सारे नेम लिख के बताएंगे, तैयार हो जाओ सारे। नाम लिखेंगे, याचना, रिमझिम, सान्या, आयुषी, लवान्या, सब नाम लिखेंगे बेटा। सिंगल बॉन्ड के नाम लिखने, ऐसे एल्केन वाला ही दूंगी क्योंकि हम सिर्फ एल्केन पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ एल्केन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको एल्केन वाला ही दे रही हूं बेटा। I am giving you 5 names. You have to write the IUPAC nomenclature. चलो, sorry students. चलो करो। मैम क्या कर रहे हो? चलो, डू द नेम। फिफ्थ वाला मैं दोबारा बना देती हूँ। चलो करो। अरे भाई, नाम ही आ गए बहुत सारे। क्या नाम है पहले वाले का? एक एक करके लिखो। फर्स्ट का नाम क्या है? फर्स्ट वन, सुची बोल रही है 1 2। याचना का सही है बस, लवान्या आपने पोजीशन नहीं दी। मैं वॉइस इज कमिंग बेटा, आवाज आ रही है?
I am audible, students? आवाज आ रही है सबको, है ना? चल, तो पहले वाले का क्या नाम होगा? चेन सिलेक्ट करो। चेन सिलेक्ट करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, 2 की पोजीशन पे मिथाइल है तो कि सीधे सीधे नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। सबको पता है, इतना तो बहुत इजी है ये तो, है ना मैम? हमने बहुत टफ टफ कर लिए। अब ये चेन सेलेक्ट करो, बीच में है, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, 3 4 5, है ना? 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 3 डाइमिथाइल, 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन हो गया, है ना? 2 बार लिखेंगे ना डाई है तो बेटा 3 भी 2 बार लिखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे चेन सिलेक्ट करोगे 1 2 3 4, ये तो बहुत इजी है। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 4 को ब्यूटेन बोलते हैं ना, और 2 की पोजीशन पे मिथाइल है, 3 की पोजीशन पे मिथाइल है। फिर इसको चेन सिलेक्ट कर लो 1 2 3, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 3 को प्रोपेन बोलते हैं बच्चों। इसको सिलेक्ट करो 1 2 3 4 5 6, 2 की पोजीशन पे इथाइल है, 2 इथाइल हेक्सेन। लिख लिया है सबने? 2 इथाइल हेक्सेन, है ना? चलो और करने हैं? चलो मेरे को वो बताओ, कॉमन नेम किसको याद है? कॉमन नेम्स लिख के बताएंगे। आईयूपीएससी के बाद मुझे कॉमन नेम्स बताएंगे। कॉमन नेम्स मैंने आपको यूज बताया था बच्चों, याद है? कॉमन नेम में हमें क्या क्या यूज करना है? नॉर्मल का यूज करना बताया था, आइसो यूज करना है, सेकेंडरी यूज करना बताया था, टर्शरी का यूज करना बताया था, और नियो का यूज करना बताया था। ये पांचों चीजें किसको याद है? याद है? नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो। बेटा ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट सब यूज होने हैं, है ना? मेरे को नहीं पता, सारे कॉन्सेप्ट यूज होने हैं यहाँ पे, ठीक है? तो कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखो सब। अब आईयूपीएससी नहीं बताएगा, कोई भी आईयूपीएससी नहीं बताएगा, सारे कॉमन नेम बताएंगे। और बेटा ऐसे लिखो, 1 का ये है, 2 का ये, इस तरीके से लिखो तो मुझे क्लियर होगा, है ना? चलो राइट द फर्स्ट वन। लवानिया का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा। इसका नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। फर्स्ट का नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। रूल सबको पता है, वेरी गुड लवानिया। सेकंड वाला, सेकंड बताएंगे भाई, इतनी स्ट्रेंथ है, नाम बताना चाहिए सबको। जोई, सुचि, रिमझिम, मैमोना, आयुषी, मानसी, आत्या, मुझे बताओ सेकंड वाले का क्या होगा? कौन सा टाइप है? आइसो है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, कि नियो है सेकंड वाला?
वेरी गुड रिमझिम। बेटा जब एक कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े रहते हैं तो उसे आइसो बोलते हैं। और गिन लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, सीधे सीधे क्या हो गया, आइसोपेंटेन। वेरी गुड रिमझिम, कीप इट अप बेटा। सेकंड क्या हो गया, आइसोपेंटेन। जब एक कार्बन से दो मिथाइल, पूरा भूल जाओ, एक काम करो पिछला सब भूल जाओ और नया पढ़ते जाओ। पिछला रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, है ना, कुछ भी नहीं आएगा हाइड्रोकार्बन में, पुराना नहीं भूलना है। एक कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे आइसो बोलते हैं। आइसो, कार्बन गिन लो, 2 3 4 5, आइसो पेंटेन। ये कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है याचना, सान्या कौन सी कंडीशन है ये, तुम लोगों ने तो पढ़ा है ना, जोएश, लवान्या कौन सी कंडीशन है ये, थर्ड वाला बताओ मुझे। यू हैव स्टडीड ना बेटा, पढ़ा है ना ये, सेकेंडरी कंडीशन है ना, सेकेंडरी कंडीशन है। और कितने, 6 कार्बन है, सेकेंडरी हेक्सेन, सेकेंडरी हेक्सेन। यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन है बेटा, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब एक कार्बन, टर्शरी बोलते हैं, टर्शरी बोलते हैं मैमूना। और कितने कार्बन है, क्या नाम आ जाएगा इसका, जल्दी बताओ मैमूना, इसमें कितने कार्बन है, टर्शरी कंडीशन तुमने सही बताया। अब इसमें कितने कार्बन है, क्या नाम आ जाएगा, 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन होते तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्ट पेंटेन। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, टर्ट पेंटेन। बेटा जब कॉमन नेम लिखते हैं तब 1 2 3 4 नहीं लगाते, जब कॉमन नेम लिखते हैं यूशी, है ना। अच्छा तुमने फोर्थ का थर्ड पेंटेन बताया, ओके बेटा, ठीक है, याशना थर्ड पेंटेन। अब ये कौन सी कंडीशन है बेटा, ऐसा पैकम पैक रहता है और उसके बाद होता है तो उसको नियो बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, नियोहेक्सेन, नियोहेक्सेन, नियोहेक्सेन। 6 कार्बन है मैमोना, 6 कार्बन है, हाँ लबान, 6 नियोहेक्सेन। समझ गए, याद आ गया यूपीएससी, आईयूपीएससी याद आ गया बेटा, रिवाइज करेंगे सारा आईयूपीएससी एल्केन में। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म कौन सा एग्जिबिट करते हैं, आइसोमेरिज्म कौन सा एग्जिबिट करते हैं। तो बेटा जो एल्केन होते हैं, एल्केन सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देते हैं, एल्केन सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देंगे। और उसमें भी स्ट्रक्चरल में भी बेटा फैन विजिबल है, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है, बोलो, नहीं दिख रही है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ब्लैक दिखेगा। स्ट्रक्चरल में भी कौन सा देते हैं बेटा, ये चेन। कौन सा आइसोमेरिज्म देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म हमको देते हैं। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता था, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता था, अभी विजिबल है ना, चेन आइसोमेरिज्म क्या था, जिसमें हमें कार्बन नंबर्स को इधर उधर करना होता था। चेन आइसोमेरिज्म में यही करते थे, लाइक CH3 CH2 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 CH3 है ना। अब इसके हम कितने चेन आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, कार्बन की पोजीशन को इधर उधर रखकर, उसी को बोलते हैं। सो क्या हो जाएगा, CH3 एक सेकेंड पोजीशन पे रख सकते हैं हम, है ना। और क्या कर सकते हैं, थर्ड पोजीशन पे रखेंगे तो सेम कार्बन वही बन जाएगा, तो एक कार्बन के ऊपर 2 कार्बन को हम प्लेस कर सकते हैं। ये हो गया एक स्ट्रक्चर, एक ये बन जाएगा, है ना, 3 कार्बन। और कुछ पॉसिबल है इसमें,
कार्बन को इधर उधर करना होता था चेन आइसोमेरिज्म में। और कुछ पॉसिबल है? देखिए जरा, ऐसा कुछ भी तो बन सकता है कि नहीं बन सकता? 5 ही कार्बन है ना, 1 2 3 4, नहीं बन सकता 1 2 3 4, ये तो चेन सेम ही सिलेक्ट हो जाएगी, सेम ही सिलेक्ट हो जाएगी, है ना? तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? 3 आइसोमर्स पॉसिबल है बस। तो ये कौन सा एग्जिबिट करते हैं बेटा? चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में कौन सा एग्जिबिट करते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है? मानसी म्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट नहीं करना है, म्यूट कर लो बेटा। मानसी म्यूट योरसेल्फ। चल, है ना, अभी आ रही है, ठीक है बस, है ना? तो चेन आइसोमेरिज्म में हमें कार्बन स्ट्रक्चर्स को इधर उधर रखना होता है बस, ठीक है? तो नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, ओके, ये हम ऑर्गेनिक के बेसिक प्रिंसिपल्स में देख चुके थे। अब बेटा, अब आती है यहां से असली कहानी, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। क्या? एल्केन को कैसे बनाया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज हम इसे करके जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन को कैसे बनाया जाता है? सो बेटा, सबसे पहले एल्केन को अलग अलग तरीके हैं बनाने के। पहला है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से एल्केन को बनाया जा सकता है। कैसे? क्या प्रोसेस है, कैसे बनाते हैं? देखो बेटा, एल्केन या एल्कीन को हम ट्रीट करेंगे किसी भी मेटल से। मेटल कौन सी होगी? प्लेटिनम, या तो आप यूज करोगे प्लेटिनम, या फिर यूज करोगे पैलेडियम, या फिर यूज करोगे निकेल। क्या यूज करोगे? निकेल, ठीक है? एल्कीन या एल्काइन लोगे, हमने एल्कीन लिया है ना? इनको प्लेटिनम, प्लेटिनम और पैलेडियम से साथ हाइड्रोजन को यूज करोगे और क्या बना दोगे? एल्केन। कैसे बना? कैसे बना मैम? ये देखो, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। पहला क्या है हमारा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो जो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे उसे सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन हम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें हम करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसमें हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन को। किसके प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन? निकल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, किसके प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन? निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। क्या होता है देखो, जैसे कि आपके पास है इथीन, है ना? इसमें अगर आप H2 को लोगे निकल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो 2 हाइड्रोजन है अपने पास, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH3। ये क्या बना दिया? इथेन। क्या बन गया? इथेन। बस यही तो करना है। पहली रिएक्शन क्या है? यही है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा बना के बताओ मुझे, दूसरा बनाएंगे सारे लोग, बनाओ, इसका क्या बनेगा और कैसे बनेगा? नाम बताओ मुझे, क्या बना रहे हो? नाम बताओ, क्या बनेगा इसका? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, कंप्लीट दिस रिएक्शन। क्या बनेगा इसका बच्चों? हु कैन डू? क्या बनेगा? आयुषी, सान्या, याचना, जोएश, क्या बनेगा इसका बेटा?
नाम बताओ मुझे, क्या बनेगा? रिमझिम, लवान्या, क्या करना है बेटा? हाइड्रोजन को ही तो एक एक ऐड करना है इधर उधर। क्या बनेगा चपाटी? आया एक जवाब, प्रोपेन बनेगा। वेरी गुड रिमझिम। ये जो हाइड्रोजन है इसमें एक एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन से ऐड करने हैं बेटा, सिर्फ डबल बॉन्ड में। एक यहाँ ऐड कर दो, क्या बन गया? CH3। ये CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, और ये CH2 से CH3 हो गया। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कैसे बनाएंगे? ज्यादा हाइड्रोजन ले लेना। अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो कुछ नहीं करना, ज्यादा हाइड्रोजन ले लेना। देखो देखो बेटा कैसे करोगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कैसे करोगे रिएक्शन? चलो ज्यादा हाइड्रोजन ले लो, बताओ इसका क्या बनेगा? बेटा प्लेटिनम, निकेल और पैलेडियम में से एक ना एक मेटल यूज करना ये जरूरी है। अगर इसके ऊपर ये नहीं लिखा है तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, है ना, क्योंकि वही मेटल्स हैं जो क्या कराते हैं, प्रीवियस स्लाइड दिखा रही हूँ बेटा मैं, वही मेटल्स हैं जो कि क्या कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, जो हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं हमारे गिवन पर्सपेक्टिव एल्कीन या एल्काइंस में, ठीक है, जो एड ऑन कराएंगे। तो निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम नहीं लिखा है, अनटिल एंड अनलेस आपको वो रिएक्शन नहीं करना है, वो प्रोसीड नहीं होगी। तो बताओ अब जो मैंने एल्काइन लिखा है उसमें तुम हाइड्रोजनेशन कैसे कराओगे? कंप्लीट माय मोना, टेक दिस स्क्रीनशॉट बेटा। क्या से होगा इसका? करो, क्या होगा इसका? डू फास्ट। इसका क्या होगा? क्या होगा इसका? देखो अब तुम ज्यादा हाइड्रोजन ले लो ना, कितने हाइड्रोजन लगेंगे तुम्हें? दो यहां लग जाएंगे, दो ले लो, चार हाइड्रोजन ले लो, चार हाइड्रोजन ले लो। H H तुम पे चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है, दो यहां ऐड कर दो, दो यहां ऐड कर दो, अपने आप बन जाएगा। इतना क्या सोचते हो? CH3 CH2 CH3 बन गया। चार हाइड्रोजन ले लिए, 2H2 ले लिया, और नाम क्या हो गया? वही प्रोपेन। नाम क्या हो गया? प्रोपेन। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या बेटा? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में कुछ नहीं, हाइड्रोजन को ऐड कराना है, हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन को ऐड कराना है। आ गया आयुषी? आ गया बेटा? सान्या, सुचि आ गया? चलो वेरी गुड जोइश, है ना। तो अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं हमारी। पहली रिएक्शन यही है बेटा, है ना, क्लियर है सबको? ठीक। दूसरी रिएक्शन है बेटा एल्काइल हैलाइड से। किससे बनाएंगे अब हम? एल्काइल हैलाइड से, है ना। एल्काइल हैलाइड से अब हम बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड होते क्या है? R और X को हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं। X क्या होते हैं? हमारे हैलोजन होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हमारे हैलोजन है, यानी कि जैसे कि CH3 फ्लोरीन, यानी कि एल्काइल फ्लोराइड हो गया। CH3 क्लोरीन यानी कि एल्काइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड हो गया, है ना, उसके फॉर्म में। अब देखो क्या होता है बेटा, ये रिएक्शन जो है बेटा, सबसे पहले फ्लोरीन को छोड़ के सब रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। जब हम इनका भी हाइड्रोजनेशन टाइप ही कराएंगे बेटा, जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में CH3Cl मिथाइल क्लोराइड को
ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो क्या होगा, इसमें तो जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेकेज होगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। देखो यहां देखो, सेकंड रिएक्शन कौन सी है हमारी, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। कैसे करते हैं ये रिएक्शन, जैसे कि आपका CH3Br है, इसको आप ट्रीट कर रहे हो हाइड्रोजन से, किसकी प्रेजेंस में, जिंक या फिर डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगा, तो क्या बन गया, CH4 प्लस HBr। इजी है, इजी है। क्या बन गया, मीथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल गया और मीथेन बन गया। मीथेन हमारा एल्केन है, बना लिया हमने एल्केन, एल्केन ही हम बना रहे थे बेटा। ठीक है, दूसरा देखें, बनाओ, मुझे बताओ क्या बनेगा, बनाओ क्या बनेगा इसके साथ, एल्काइल हैलाइड में ही बनाएंगे, क्या बनेगा बनाओ, क्या बनेगा बेटा, वेरी गुड, अरे वाह, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अब तो सबको आ गया, वेरी गुड, CH2 CH3 और क्या निकल जाएगा, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये क्या बन गया, प्रोपेन। नाम लिखना है बेटा सबके नीचे, ये क्या बन गया हमारा, प्रोपेन, है ना, हमने क्या बना लिया, प्रोपेन बना लिया। ठीक है, तो बेटा इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यही रिएक्शन देखो, जैसे C2H5Cl के साथ इथाइल क्लोराइड के साथ हमने इथेन बना लिया, है ना, इथाइल क्लोराइड के साथ हमने क्या बना लिया, इथेन बना लिया, बस यही रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बेटा वुड्स रिएक्शन, दिस इज द नेमिंग रिएक्शन, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको तो मैं अलग से पढ़ाना चाहूंगी आपको, इसको हम अलग से पढ़ते हैं पूरा। बेटा नेमिंग रिएक्शन है, मैंने कहा था आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाकर ही जाऊंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड के पोर्शन में बी नाम से लिखेंगे इसको हम, वुड्स रिएक्शन। ये आपके सिलेबस की पहली नेमिंग रिएक्शन है, ये आपके सिलेबस की पहली नेमिंग रिएक्शन है, और भाई जितने स्टार लगा लो उतने कम है, और आपको एग्जाम में जरूर जरूर आती है वुड्स रिएक्शन। अब बेटा इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन का क्या स्टेटमेंट है, जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट किया जाता है, जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एल्केन फॉर्म होता है, क्या बनता है, एल्केन बनता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन। कैसे, देखो बेटा यहाँ पर हमने ले लिया CH3 क्लोरीन, सोडियम ले लिया, अब ये जो CH3 क्लोरीन है इसको हम 2 बार लेंगे, ये जो हमने CH3 क्लोरीन लिया है इसको हम 2 बार लेंगे। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में।
अब इसमें हमें क्या निकाल देना है, देखना ध्यान से बेटा, इसमें हमें क्या निकाल देना है, Na निकाल देना है, Cl निकाल देना है, और ये वाला Cl निकाल देना है। क्या क्या ले रहे हैं हम, 2Na ले लेंगे, 2Na ले लेंगे बेटा, तो ये क्या निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा, CH3CH3। हमने एल्केन बना लिया, हमने इथेन बना लिया, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं बच्चा लोग Woods reaction, और दिस इज द नेमिंग रिएक्शन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको बताऊंगी हम इसमें ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे हैं, और ये जो है हम सेम हेल्काइल हेलाइड ही क्यों ले रहे हैं, डिफरेंट क्यों नहीं ले रहे, ये सारी बातें अभी हम करेंगे। उससे पहले तुम लोग मुझे एक का आंसर दे दो, इसका क्या बनेगा बेटा, इसका क्या बनेगा और क्या क्या निकलेगा, जस्ट मुझे इसका आंसर चाहिए, उसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। क्या बनेगा बताएंगे सारे, जोएश, शात्या, आयुषी, याचना, सान्या, क्या बनेगा इसका, आई एम गिविंग यू अ मिनट, क्या बनेगा इसका, वेरी गुड बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, वेरी गुड, क्या निकालना है, सोडियम निकालना है, Br निकालना है, और Br निकाल देना है, यानी कि हमको 2NaBr निकाल देना है। और क्या बचा हमारे पास, जोड़ दो, CH3CH2, CH3CH2। अब कैसे जोड़ोगे, उल्टा कर देना है, CH3CH2, CH2CH3 लिखना, कार्बन की वैलेंसी भी तो ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन बन गया, ब्यूटेन बन गया बच्चा, आया, वुड्स रिएक्शन आ रहा है जोरिश, आया मैमूना, वुड्स रिएक्शन आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम के साथ ही ट्रीट करना है, ड्राई ईथर ही लेना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें वो जान लेते हैं, ये सब बातें हमने कर ली। चलो बेटा, वाई, क्वेश्चन क्या है, वाई ड्राई ईथर मीडियम इज नीडेड फॉर वुड्स रिएक्शन। बेटा अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको ड्राई ईथर ही क्यों चाहिए, हमने वेट ईथर क्यों नहीं ले लिया भाई, हमने वेट ईथर क्यों नहीं ले लिया, ड्राई ईथर ही क्यों ले रहे हैं। तो बेटा इसके कुछ रीजंस हैं जो हमको याद रखना है, वो क्या रीजन है बेटा, ये जो रिएक्शन है सोडियम मेटल के प्रेजेंस में होती है, क्या, ये जो रिएक्शन है वो सोडियम के प्रेजेंस में होती है, और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि सोडियम जो है बहुत हाईली रिएक्टिव है, सोडियम क्या है, बहुत हाईली रिएक्टिव है। तो जो आप मीडियम सिलेक्ट कर रहे हो जिसमें आप सोडियम को डिसॉल्व कर रहे हो, वो भी ऐसा होना चाहिए ना कि वो सोडियम के साथ रिएक्ट ना कर जाए, है ना, जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हो वो भी कुछ इसका तगड़ा होना चाहिए ना, कि भाई कोई चीज आ रही है बहुत तगड़ी है, बहुत रिएक्टिव है, तुरंत जल्दी से किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। तो आप उस सोडियम को जिसके अंदर मिलाओगे, सॉल्वेंट जो लोगे, वो भी इतना तगड़ा होना चाहिए ना कि वो सोडियम उसके अंदर नहीं घुल जाए। तो बेटा ड्राई ईथर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें सोडियम नहीं घुलता है, इसलिए हम क्या ड्राई ईथर को यूज करेंगे, व्हाइल वी आर टेकिंग द सोडियम मेटल, while we are doing the Woods reaction, we will use the dry ether medium. Why? Because sodium is a highly reactive metal, and when sodium reacts with such dry ether, it does not dissolve in it. यही दो reason लिखे है बेटा, reaction is conducted in the presence of sodium जो कि एक highly reactive है, तो जो हम solvent ले रहे हैं वो भी इस तरीके का लेना है जो उसके साथ रिएक्ट ना कर पाए, वरना जो एल्काइल हैलाइड है वो तो सॉल्वेंट के अंदर ही घुल जाएगा और रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। इसलिए वजह से हम क्या यूज कर रहे हैं, हम ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं। व्हाट वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग ड्राई ईथर, ठीक है, आया समझ में।
आया रिमझिम, सान्या, याचना, आया मैमोना? क्यों हमने ड्राई ईथर मीडियम लिया है ना आयुषी? हाँ, ड्राई ईथर मीडियम हमने इसलिए लिया है क्योंकि सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव है और वो हाईली रिएक्टिव मेटल किसी के अंदर भी घुल जाती है, तुरंत क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो इसलिए हम जो मीडियम यूज कर रहे हैं वो ड्राई ईथर ले रहे हैं। क्यों? जिससे कि उसके अंदर ना घुले, है ना? देखो मैम, देखो ये घुल रही है तुरंत। सोडियम मेटल को अगर पानी में रख रहे हो तो देखो क्या हो रहा है, कितना अच्छा रिएक्शन लेके आए हैं मैम आपके लिए। देखो सोडियम को अगर आप पानी में रख रहे हो तो क्या हो रहा है, पानी में रख रहे हो तो देखो तुरंत आग लग जा रही है, बर्स्ट हो गया। यू कैन सी इन द डायग्राम, सोडियम को मैंने पानी में डाला है, सोडियम को पानी में डाला है, क्या हो गया, इतनी ज्यादा रिएक्टिव है तुरंत बर्स्ट हो जाएगी। देखो बर्स्ट हो गया। इसलिए जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो वो कैसा सिलेक्ट करो, ऐसा सिलेक्ट करो जिसमें वो इस तरीके का ना घुल जाए, भाई पूरी रिएक्शन ही खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी ना। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सोडियम को मैंने पानी में डाला और क्या हो रहा है, बर्स्ट हो रहा है भाई, बर्स्ट हो जाएगा। हमको ऐसा थोड़ी ना करना है, समझ गए? अब समझ गए अच्छे से, एक्सपेरिमेंटली पानी में डालने से तो बर्स्ट हो रहा है ना? ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है इस वुड्स रिएक्शन में कि अभी मैंने इसे CH3Br और CH3Br ही लिया है, अगर मैं एक ले लूं CH3Br और एक ले लूं CH3CH2CH2Br तो क्या होगा? अगर मतलब मैं डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स यूज कर लूं वुड्स रिएक्शन में तो क्या होगा? बेटा वहां पे एल्केन का मिक्सचर बन जाएगा, वहां पर क्या होगा, एल्केन का मिक्सचर बन जाएगा, बिकॉज दो एल्काइल हैलाइड्स एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे और मिक्सचर बना लेंगे। देखो बेटा, अगर देखो मैंने क्या लिया है यहाँ पे, CH3Br ले लिया, एक ले लिया था मैंने CH3Br और एक ले लिया CH3CH2Br और इसको ये ट्रीट करा दिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तीन मिक्सचर बन गए भाई। NaBr तो निकला, एक तो CH3CH3 आपस में ही रिएक्ट कर गया, एक CH3CH3 आपस में ही रिएक्ट कर गया तो CH3CH3 बन गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, एक CH3CH3 और एक C2H5 रिएक्ट कर गया, यानी कि ये C2H5 और CH3 एक आपस में रिएक्ट कर गया, ये बन गया, और एक C2H5 और C2H5 खुद एक साथ रिएक्ट कर गए, एक ये बन गया C2H5 यानी कि अगर आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स यूज करते हो तो क्या होता है, आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा। अगर आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स यूज करते हो तो आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा, इसलिए हमको डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स नहीं यूज करना है। दिस इज द रीजन। वुड्स रिएक्शन के सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आपने क्या देख लिया वुड्स रिएक्शन में, रिकॉल कर लेते हैं। वुड्स रिएक्शन को हम सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे हैं, सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसको ये जो आप सॉल्वेंट लेते हो वो आपको बहुत केयरफुली चूज करना होता है, क्योंकि सोडियम को हमने देखा जैसे पानी के साथ रिएक्ट करते तो बर्स्ट हो जाता है ना, क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव, इसलिए हमने ड्राई ईथर लिया। ओके, देन हम दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड लेते हो, अगर आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लेते हो तो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एल्केन बन जाता है, मिक्सचर ऑफ एल्केन फॉर्म हो जाता है, इसलिए नहीं लेते। तो विद दिस हमारी वुड्स रिएक्शन कंप्लीट होगी। क्लियर है सबको इतना, है ना? तो हमने तीन रिएक्शन अच्छे से पढ़ ली बेटा, एक मैंने आपको ये बता दिया है ना, वुड्स रिएक्शन देख लिया, एल्काइल हैलाइड्स, एक और टाइप बचा है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक इतना पढ़ के आना, नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करके आना। मैं फिर नॉमेनक्लेचर के 2 सवाल तुमसे पहले पूछूंगी, फिर हम फर्दर प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे एल्केन की, एल्कीन ऐसे पढ़ेंगे, फिर एल्काइन पढ़ेंगे, देन बेंजीन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर बच्चों, ओके, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर टुमारो।
Okay, bye bye. Thank you.